हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीएम टिप। दोस्तों, यदि आप यूपी सीपेट के एग्ज़ाम दिए होंगे और आप ये चाहते होंगे कि कितना कट ऑफ जाएगा, इसके बारे में पता किया जाए, तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ यूपी सीपेट के लिए जो कल ऑफिशियल आंसर की आई है, उसके आने के बाद लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं और आप कितने नंबर पर सेफ़ हैं। क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो इससे रिलेटेड पड़े हुए हैं और स्टूडेंट्स लगातार कन्फ्यूजन में है कि क्या उनका हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। और दोस्तों, इसमें मैं मेरा स्कोर भी साझा करने वाला हूं कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया था, कितना क्वेश्चन मैंने किया था और मेरे कितने स्कोर आ रहे हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और उससे पहले यदि आप नए हैं चैनल पर, तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाल कलर के बटन को दबा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, आपको पता है ये यूपी सीपेट का जो एग्ज़ाम हुआ है, यह कट ऑफ की चर्चा केवल इसलिए हो रही है कि लेखपाल के एग्ज़ाम में कितने लड़कों को बुलाया जाएगा। केवल लेखपाल की वैकेंसी को लेकर यह कट ऑफ की चर्चा हो रही है। लेखपाल की टोटल वैकेंसी है 8,882 पद, जो कि अभी तक सूचना मिली है। और यहाँ पर टोटल जो बुलाए जाने के बारे में कहा जा रहा है आयोग की तरफ से, वह कहा जा रहा है कि 1,18,000 से अधिक कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मतलब 1,18,000 नियर अबाउट कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इसके एग्जाम के लिए, लेखपाल के एग्जाम के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, मैंने पोलिंग कराया था कम्युनिटी में, आप भी जाके पोल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या निष्कर्ष निकल के सामने आए स्टूडेंट्स के, यहाँ पे देखिए 60 से 70 जो स्टूडेंट्स पा रहे हैं नंबर, उनकी संख्या 25% है, जबकि 50 से 60 पाने वालों की संख्या 43% है। 70 से 75 पाने वालों की संख्या 12% है और यहाँ पे 75 से 80 पाने वालों की संख्या 7% है तथा 80 से 100 पाने वालों की संख्या 13% है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है, जो भी कैंडिडेट हैं, जितने भी कैंडिडेट का भीड़ है, वह 50 से 60 है और 60 से 70 इसी के बीच में है। यदि इन दोनों लोगों को निकाल दिया जाए तो केवल और केवल 13, 7, 20, 10, 30, 32%, मतलब नियर अबाउट 30% स्टूडेंट्स ही ऐसे आ रहे हैं जिनके नंबर 70 से एबव है, 70 से ऊपर है, ठीक है। वो भी अब जब ये वोटिंग की संख्या और बढ़ेगी तो यह नंबर की संख्या और घटने की संभावना अधिक है, क्योंकि अधिकतर लोग 60 से 70 के बीच में नंबर पा रहे हैं या फिर 50 से 60 के बीच में। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 80, 90, 100 पाने वालों की संख्या नहीं है। आप देख सकते हैं कमेंट पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर मेरे 80 आ रहे हैं, मेरे 75 आ रहे हैं, मेरे 70 आ रहे हैं, क्या होने वाला है, ठीक। तो उनका तो सिलेक्शन पक्का है। 70-80 वाले जो 80-90 पा रहे हैं वो तो जाएंगे लेखपाली के लिए, वो तो जाने वाला है। लेकिन जो कट ऑफ की बात है कि अगर 60 से 70 के बीच में जो कैंडिडेट है उनका क्या होगा, वैसे ही देखेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे मेरा स्कोर क्या था, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। मैंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था और मेरे 13 रॉन्ग हो गए थे, ठीक है। तो अच्छा तो नहीं कह सकते हैं एग्ज़ाम कि अच्छा गया था, लेकिन सम्मानजनक है, कोई कम नहीं है, मतलब एवरेज है, ठीक है। एवरेज कह सकते हैं कि एवरेज है। 13 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था, जिसमें से 73.75 नंबर बन रहा है मेरा भी, ठीक है। तो है, संभावना है कि सेकंड में लेखपाली का होता है तो बुलाया जाएगा। तो इतना। अब बात करते हैं कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। तो यदि आपके 70 प्लस आ रहे हैं, यदि आपके 70 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप एकदम सेफ हैं। 70 प्लस वालों को दिक्कत नहीं होने वाला है कहीं भी कि उनके जो है CBT 2 में बुलाया जाएगा या फिर नहीं बुलाया जाएगा, उनको लेखपाली के लिए बुलाया जाएगा या फिर नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन जो दिक्कत है वह 65 से 70 के बीच में है और यहाँ पे 60 से 65 के बीच में है और 60 से कम वालों में है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आपके नंबर 60 से 70 प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। लेकिन यदि आपके नंबर 65 से 70 के बीच में है तो आप सेफ हो सकते हैं, ठीक है, सेफ हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यदि 60 से 65 के बीच में नंबर आपके आ रहे हैं, देखिए दोस्तों, मैं वैसे ही नहीं फेंकने वाला हूँ कि यदि आपके 50 से ऊपर आ रहे हैं तो आप तैयारी करिए, 55 से ऊपर आ रहा है तो तैयारी करिए। ऐसा तो होने वाला नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स की भरमार है, पेपर तो आसान ही था। पेपर में 80 अटैम्प्ट करके 80 नंबर लाया जा सकता था। यदि आप 80 पे बैठ जाते हैं, 80 क्वेश्चन करके सही आप बैठ गए होते हैं, एक्स्ट्रा ना अटैम्प्ट किए होते हैं, तो 80 आपके नंबर आ जाते, इसमें कोई शक नहीं था। पेपर उस लेवल का था कि 80 आप कर सकते थे। बाकी जो 80 से 90 या फिर 90 से 100 के बीच में जो स्टूडेंट्स जा रहे थे, वही माइनस लेके चला आया है। जो स्टूडेंट्स के 70 से 80 के बीच में नंबर आ रहे हैं या फिर 60 से 70 के बीच में नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यदि आपके 70 प्लस है तो आप एकदम सेफ हैं, 65 से 70 के बीच में है तो आप सेफ अपने आप को मान सकते हैं और तैयारी तो आपको करनी ही है, ठीक है। जब तक
स्कोर कार्ड नहीं आ जाता, या फिर जब तक आपके लिए यहाँ पे सिलेक्शन या फिर कह सकते हैं इसका फॉर्म नहीं निकल जाता और आप सिलेक्ट अनसिलेक्ट न हो जाए, तब तक आपको तैयारी करनी है। यदि आपको 65 से 70 के बीच में नंबर आ रहे हैं, 60 से 65 के बीच में आ रहा है तो कम सेफ है, थोड़ा सा कम सेफ है, लेकिन हाँ हो सकता है, थोड़ी संभावना बनती है कि यदि आपके नॉमिनेशन में नंबर बढ़ जाए या फिर कुछ भी हो जाए तो आप एक अच्छा स्कोर गेन कर ले जाएंगे। लेकिन यदि आपके 60 से कम नंबर हैं, 60 से कम नंबर हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है 60 वालों का कट ऑफ में नंबर बढ़ के 65 हो जाए, या फिर 67 हो जाए, या फिर 70 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था तो नॉमिनेशन तो होगा। अब नॉमिनेशन होने के बाद यह भी नहीं कहा जा सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट में ही नंबर बढ़ेगा, ठीक है। अब कोई ऐसे ही बता दे कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कठिन था, सेकंड शिफ्ट का पेपर कठिन था, ऐसा तो होने वाला नहीं है। अब जो आयोग है वह एनालाइज करेगा बढ़िया तरीके से कि कौन सा पेपर कठिन था, कौन सा पेपर इजी था। यदि आप देखेंगे तो दोनों पेपर ऐसे थे जिसमें कुछ क्वेश्चन कठिन थे, कुछ क्वेश्चन ईजी थे। फर्स्ट शिफ्ट में तालिका को क्वेश्चन कठिन था, लेकिन सेकंड शिफ्ट में कुछ था, कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन थे। तो इस प्रकार से थोड़ा सा लेवल था, आप मान सकते हैं इस चीज़ को। तो आयोग का काम है कि वह डिसाइड करेगा कौन सा पेपर कठिन था और कौन सा पेपर कठिन नहीं था। तो वही चीज़ है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ रहा हूँ तो साथ साथ में इसको भी लेते चलूँ, तो तैयारी आप कर सकते हैं 60 से कम वाले भी। लेकिन यदि आप ये है कि नहीं मुझे दूसरा कोई एग्ज़ाम देखना है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम पे फोकस करिए, इस एग्ज़ाम पे उतना फोकस मत करिए। यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं दोनों लेके चलूँगा तो फिर लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन 70 से प्लस जिनके भी नंबर आ रहे हैं वो एकदम श्योरिटी के साथ, एकदम 100% श्योरिटी के साथ आपको जो है इसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। अदरवाइज फिर ऐसा मौका आएगा नहीं। 5 साल हो चुका है, आपको पता है। 5 साल पहले 2015 में वैकेंसी निकल के आई थी, 2015 में वैकेंसी निकल के सामने आई थी। अब यार 2021 चल रहा है, फिर कब आएगी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो चुनाव का माहौल है, इसका फ़ायदा उठाइए और 70 से प्लस वाले इसकी प्रिपरेशन जरूर करिए। 65 से 70 वाले भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, निश्चित तौर से आपको वीडियो पसंद आया होगा। और कोई यदि क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो ठीक है, आप कमेंट भी देख सकते हैं, इसके बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे, ठीक। तो कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ऐसे अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ।